भैया क्या कर रहा था यार? साइड पर रख लो। हाँ, शिवरात्रि की लोगों ऊपर चढ़ना सारे की बड़ी बड़ी मुबारक है, बधाई है। भगवान करे सारे वो नहीं पीछे करे यार, मीडिया वाले माइक दिखना बड़े स्ट्रॉन्ग कामयाब हो। और जम्मू कश्मीर च बदलाव लिया नहीं जो थोड़ा बड़ा अहम रोल है, और उसमें समझना तो खुद ही काम से मिले। आज तो सही तकलीफ, आज जो मैंने आपको तकलीफ दी है वो मैं किसी को ले लेना नहीं। अब जो मैं आपको कहूँगा, जो तकलीफ मैंने आपको बुलाया आज, हाँ बड़े दिन हो गए आपसे बातचीत की हुए। हमारे यहाँ से हमारा रेजिडेंस आवास यहाँ से चला गया, तो उसके बाद जम्मू में कोई हमारा वो प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाया। उसकी खातर हम आपसे बड़ा आइसोलेट हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम हम डेली कर रहे हैं। डेली जन संपर्क अभियान हमने छेड़ा हुआ है अपने सहयोग से, और उसी के लिए हम बात करना चाहते हैं। जो जन संपर्क अभियान है, हमारा जन संपर्क अभियान जो है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन के लिए पैदल चलना है। वो हम काफी देर से दे, हमारी सेकंड फेज है हम जो शुरू की है। पहली फेज में हम जम्मू में घूम रहे थे और मोटी जगह में घूम रहे थे। अब हमने थोड़ा सा ब्रेक और बड़ा कंक्रीट और नजदीकी से लोगों के साथ सहयोग किया कि जो दूर दराज गाँव है, सारे गाँव इस हर कॉन्स्टिट्यूंसी के टच किए जाए और हर गांव के लोगों से मिला जाए। जो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमने खत्म कर दी, उसको हमने सारा कर लिया। 3 दिन उसके हो गए। अब इसके बाद हमारी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी 20 तारीख को शुरू हो रही है। 20 के 20, 21, 22 आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आ सकता है, जैसे भी हमारे साथ जुड़ सकता है उस अभियान में, तो आपको बड़ी अपील है कि आप तहे दिल से हम आपको कहेंगे कि आप जरूर आए। और 20, 21, 22 के बाद हमारी फिर अगली यात्रा, अगला जो हमारा अभियान होगा, मार्च होगा, वो बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा 25, 26, 27। और उसके बाद अभियान वहां से चलता हुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ बनी है, उसमें होगा। इसी के साथ साथ हमारा सांबा, बिशना, आरएसपुरा, जम्मू ईस्ट वेस्ट, ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज जितनी हैं हर 3 दिन के लिए रखी गई हैं, और उसके मुताबिक प्रोग्राम चलते रहेंगे, आपको इतला देते रहेंगे। इसका बेसिक कारण क्या है? हम 4 साल पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार रोल कर रही है लोगों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, छोटे दुकानदार के खिलाफ और मुलाजिम के खिलाफ, और जितने भी लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं, जो जमीनें हल चला रहे हैं, या कोई लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, या कोई लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हैं, कारोबार चलाया है। हमारी लड़ाई है बड़ी क्लियर कट। हम सीधा चाहते हैं कि ना किसी का शेल्टर बना, छत किसी का सर से न उखाड़ा जाए, उनके बच्चों का, उनके परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए, और ना ही किसी का कारोबार। इसमें हमारी नजर में कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। हमारी नजर में सारे लोग एक हैं। हमारी समझ के मुताबिक जो भी हमारे इलाके में रहता है जम्मू में, चाहे वो बड़े कारोबार में है या छोटे कारोबार में है, चाहे वो छोटी सी जमीन में है या बड़ी जमीन में है, वो जितने भी लोग हैं, किसी की भी शेल्टर, किसी की भी पनाह, किसी का भी छत और किसी का कारोबार ना छीना जाए। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 4 साल पहले जब इलेक्शन डीडीसी का हो रहा था, तो इन्होंने उससे पहले एक बड़ा जबरदस्ती लोगों की लगाई हुई गिरदावरी तब लगती है जब कानूनी होती है, उसे इनक्रोचर नहीं कहा जा सकता। और इंतकाल तब चलता है जब वो उसका मालिक होता है, उसको इनक्रोचर ही कहा जा सकता। अब इनक्रोचमेंट सरकार कर रही है, लोगों की प्रॉपर्टीज पे, जमीनों पे, लोगों के हक पे
सरकार कर रही है। सरकार बजाय कि लोगों को कारोबार दे, रोजगार दे, उनको मकान बनाने की प्लानिंग देते हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं। जब लोगों के पास खुद की अपनी जमीन मेहनत करके अपने हाथों में चांदियां डलवा के, हाथ खराब करके, अपने शरीर की तबाही और बर्बादी करवा के जिन लोगों ने अपनी जमीनें बनाई उसके आपने बोर्ड लगा दिए। आप भी सरकार हो, इससे पहले भी सरकारें थी। जो भी सरकार होती है वो सरकार लोग बनाते हैं। डेफिनेट एलजी की सरकार लोगों ने नहीं बनाई, ये दिल्ली वालों ने बनाई है। और दिल्ली वाले ही जम्मू कश्मीर का ये बजट पेश करते हैं। और दिल्ली की इंस्ट्रक्शनें इतनी खराब हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्या दिल्ली को स्वामी नहीं है? पहले भी पहली सरकारों ने दिल्ली ने जम्मू को पहले भी लताड़ा था, लद्दाख को लताड़ा था, और अब मैं समझता हूं इन्होंने टोटल को लताड़ना शुरू कर दिया। और इतना ज्यादा लताड़ना शुरू कर दिया, आप देखिए इतना बड़ा क्राइम है। ये क्राइम कर रहे हैं, शायती कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और लोगों के साथ इस किस्म का व्यवहार कर रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये लोगों की बनाई हुई सरकार जो लोगों ने बनाई थी कि वो सरकार है। लगता है ये सरकार इन्होंने एक आसमान से लेके आए थे, लोगों के वोट से नहीं बनी थी। लगता है कि सरकार लोगों की जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, जिसके उपलक्ष्य में लोगों ने इनको वोट डाले थे, आज उसकी धज्जी उड़ा के छोड़ दी इन्होंने। इसलिए मैं जब ये डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था तो मैंने कहा भाई साहब इनके खिलाफ वोट डालो, ये आपका ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। और लोगों को लगा इन्होंने बड़ी भारी शेखी मारी, हमने वो कॉन्स्टिट्यूंसी जीती, हमने वो काम किया, हमने वो जीत लिया, वो कर लिया। अब जीत लिए तो अब इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों डर रहे हो? आपकी हालत क्यों खराब होगी? जब सरकार ने कानून बनाए थे, जीती हुई सरकार ने, अफसर तो कानून नहीं बना सकता। अफसर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ना पार्लियामेंट है। ऑफिसर तो एक जरिया है उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, उसका एक एम्प्लॉय है, उसका एक मुलाजिम है, उसका मुलाजिमत तक काम है। उसके कानून बनाए हुए कानूनों की धज्जी नहीं उड़ा सकता कोई। बड़े टोर से, बड़ी फ्राक, बड़ी फुर्ती से आप देखते हैं बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं बड़े स्टाइल से बात करते हैं, ऐसे कर दो, ऐसा कर दो। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप भूल गए कि कल आप मेरे साथ थे, परसों आप किसी और के साथ थे, चौथा आप किसी और के साथ थे, 10 साल पहले आप किसी और के साथ थे। आपको कौन सी ऐसी ताकत दे दी गई? एलजी साहब को, हिज एक्सेलेंसी साहब को इसलिए यहाँ लाया गया कि लोगों के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ये उसको ठीक करेंगे। इन्होंने और कंफ्यूज कर दिया और इतना बड़ा बना दिया, मेस बना दिया, आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी बड़ी शायरी कर दी, हमें इस बात का इंतहाई दुख है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ये कहती है कि जब कानून कायदे बनते हैं, इवन के गवर्नर साहब, हिज एक्सेलेंसी, कोई भी गवर्नर कोई भी कानून तोड़ता है या बनाता है वो टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट। असेंबली उसको इमीडिएट खत्म करती है, उसके बाद खत्म करती है, इम्प्लीमेंट करती है। अब बताइए, अब जो खंडर बना के लोगों को दे जाओगे वो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। अब इन खंडरों को कैसे कैसे दोबारा खड़ा करवाना है, कैसे जमीनें जो लोगों की छीनी है कैसे उनको वापस देनी है, ये प्रॉमिस है हमारा। ये बात हम सबको कहना चाहते हैं, आप छीन लो, आप तोड़ दो, लेकिन जब हमारी सरकार डोगरा स्वाभिमान संगठन की गवर्नमेंट बनेगी, वी नो द लॉ, वी नो द डेमोक्रेटिक जो लोगों की आशाएं होती हैं, उसके मुताबिक हम वही काम करेंगे जो लोगों को सूट करता है। ये थोड़ी है आप एक दुनिया में पहले तो पूरे देश में बताया कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने करप्ट हैं, बेईमान हैं, इतने हमें साबित कर दिया लोगों को कि सारा कुछ इन्होंने लूट के खा गए। ये लोगों को बता रहे देश में कि हम देखो ये लूट लिया था, हम वापस ले रहे हैं। आपका लूटा था क्या? आपसे लिया था क्या? आप देने आए थे जमीनें, आपकी जमीनें हैं, आपके नाम ना गिरदौरी थी, ना इंतकाल था, आपको मुलाजिम बनाने से आपके नाम पे सब कुछ चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अगर कुछ करने की हिम्मत रखती है तो बनाए सरकार, तो सरकार फैसला करेगी ना
कि किसको छीनना किसको रखना है। और आपके फैसले तो वैसे भी कोई फैसला नहीं होता, इमरजेंसी लगी है समय। इसे जब गवर्नर होता है तो उसे इमरजेंसी कहते हैं। अर्जेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी होगी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, कोई ऐसा कैस बन गया जिससे गवर्नर रूल लगाना पड़ता है। अब गवर्नर रूल आपको लग रहा है कि अगर यहाँ कोई मिलिटेंसी उग्रवाद, अगर कोई यहाँ बड़े बड़ी मारामारी चल रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा सरकारों से, तो ये सरकारें उस समय ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी, एलजी और गवर्नर्स, इनको लाना पड़ता है कि आप जाएं और कंट्रोल करें। प्रेसिडेंशियल रूल, हमारे ऊपर तो प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी की एक लिमिट होती है, टाइम होता है। आपके पास आज तक जवाब नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि आपका एक पीरियड होता है, टाइम है, वो कहां तक है, कितने वर्षों तक और लिखा है। कानूनी तौर पे तो आप खत्म हो चुके हो, लीगली क्योंकि कानून तो ये मानते नहीं। कानून मानने वाले होते तो जो टेन्योर इनका था, साल के बाद इलेक्शन होने होते हैं। आप लगातार 4-5 साल से 2019 से लगे हो, जब से तोड़ फोड़ की है, किसी को स्टेट सेक्ट तोड़ा, आपका था स्टेट सेक्ट, क्या जम्मू के लोगों को था, स्टेट के लोगों को था, ये आपका स्टेटमेंट नहीं था। और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के मुताबिक था, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक था। और जो आप बड़े दिन मनाते हो डेमोक्रेसी के, और खासकर 26 जनवरी मनाते हो, तो आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रीच किया है, आपने तोड़ा है, ब्रेक किया है। राइट टू प्रॉपर्टी, इनसे लोगों का हक छीना है। राइट टू स्पीच आपने छोड़कर लोगों की बंद कर दी, जो बोलते हैं उसकी ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई आपने। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इतनी इमरजेंसी जब लगती है तो किन मुद्दों पे लगी? जमीन छीनने की लगी थी क्या? लोगों के कारोबार छीनने की लगी थी क्या? लोगों के मकान तोड़ने की लगी थी था? और अगर वो लगी किस बात के लिए थी कि जो आपने 370 तोड़ी उसकी कोई मुखालफत ना हो जाए, कब्जा कर लो लीडरों के घरों में, उनको कवर कर लो, कोई बगावत न खड़ी हो जाए। भाई अभी तक आपकी बगावत, अभी तक आपको लग रहा है कि अभी भी आपके डर लग रहा है, आपको डर ही लग रहा है ना, तो सोच रहे हो कि अगर ये हमने दोबारा पावर बना दी तो जो चीजें हमने सोची हैं इससे और बुरा क्या सोचा इन्होंने। अब लोगों पे एक रोज रात को एक कानून बनता है और टूटता है। पहले जितने कानून बने वो असेंबली में बने, रोशनी बना था असेंबली में बना है, और आपके तो असेंबली भी नहीं है आपके पास, और ना आपको लोगों ने कोई पावर दी है। किसी लोगों ने पावर नहीं दी कि आप ये कर दो, ये कर दो, आपको किसी ने पावर नहीं दी। आप जो कर रहे हो आप मन से कर रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, लोगों को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि लोग हमारे जो जन संपर्क अभियान है उसमें सहयोग करें, आगे बढ़ के सहयोग करें, साथ दें। और हमने पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो एक साइड जो आधी ट्यूब हमने आने जाने की ट्रैफिक के लिए छोड़ी हुई है। हम इनकी तरह नहीं है कि हरासमेंट करेंगे। वी आर गोइंग टू अवेयर द पीपल ऑफ द प्रॉविंस स्टेट। हम उनको अवेयर करने के निकले, उनके साथ तालमेल की बात हो रही है, लोगों की सुनाई हो रही है, कोई सुनता नहीं लोगों के पास, कोई लोगों के पास जाने के तैयार नहीं होता। तो हम लोग वहां जाके उनको सुनते हैं, उनकी बातें और तैयारी कर रहे हैं, और लोगों को हम यकीन दिलाते हैं। शिस्तर भी आप लोगों ने हमारी सरकार बनाई, आपका जो इंतजार टूटा है वो हम वापस करेंगे, आपकी जो गिरदावरी टूटी है वापस करेंगे। हाँ, नई इंक्रोचमेंट, नई जो चीजें जो वो नहीं होने दी जाएंगी, जो पुरानी जिसपे आप मालिक बन चुके हो, जिसपे आपको हक मिल चुका है, कानूनी अधिकार मिल चुका है, लेवी भरी हुई है, लाखों रुपए, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जम्मू के कश्मीर के लोगों ने सरकार के खजाने में डाला हुआ है। ये तो पहले इन्होंने 2019 के जितने आर्डर थे बच्चों के, नौकरियों के, उन्होंने पैसे डाले थे, उनके पेरेंट्स के पैसे लगे थे, और जो फार्म भरने की आपने वो सारे के सारे खत्म कर दिए। वो एक शुरुआत वहां से की। कोई बच्चा आए, मैं कल एक ऑन लेवल बड़े हाई लेवल के जस्टिस साहब, उनसे पूछा कि बेटे क्या कर रहे हैं, कहता क्या कर रहे हैं, जब बच्चा इंजीनियरिंग करके आया है, 40-45 साल पर, ये फिर जस्टिस कह रही, बेटी ने PhD की है, रोजगार नहीं मिल रहा है,
یہ اتنے بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ سوچو کہ اور بہت کے ڈومار کی 4 بہنیں جو بی ایڈ ہیں ان لوگوں کو مل پائے گا کیا؟ پوزیشن یہ ہے کہ بیروزگاری اس سمے لوگوں کو کھا رہی ہے. راشن میں راشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. ہر سال 2 کروڑ آدمی بی پی ایل میں گھسیڑا جا رہا ہے. بی پی ایل لوگ اے پی ایل میں جاتے ہیں, بی پی ایل سے اے پی ایل میں لاتے ہیں. ایک ایسی گورنمنٹ آئی کہ اے پی ایل کے لوگ بی پی ایل بنتے جا رہے ہیں, ایک اور لوگوں کو پھوٹی مار کے پرائیویٹ سے بتا رہے ہیں. اس لیے میرا آپ سے کہنے کا مقصد ہے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگوں کی جتنی سختی ان کے ساتھ جھیلیں گے, لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ سہیوگ کریں اور لوگ ہمارا سہیوگ کریں. اور اگلی سرکاریں ان کو کہیں گے الیکشن کروائیں, پھر دکھاتے ہیں ان کو کہ یہ ہے کتنے پانی میں. انہوں نے جو سوچا کیوں ڈرے, ٹائم سارا چھوٹ گیا سارا الیکشن کا, تو کوئی سارے الیکشن بند کر کے رکھے. کسی سرپنچ پنچ جو انہوں نے انسٹیٹیوشن بنایا, جو انہوں نے بنایا آپ کا ڈی ڈی سی, جو آپ کے چیئرمین, آپ نے دیکھا چیئرمین ان کا جس کے پاس 2 کروڑ روپے کی زمین, جس نے جو انکروچمنٹ میں اسے چھوٹی, تو الیکشن کیسے لڑا اس نے؟ کوئی آدمی, کوئی ایم ایل اے, کوئی منسٹر, کوئی بھی بندہ الیکشن لڑنے والا, اس کے پاس گورنمنٹ لینڈ ہو تو وہ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. انہوں نے سرپنچ کے لڑے, انہوں نے ڈی ڈی سی کے لڑے, چیئرمین بن گئے ان کے. ایک پوزیشن ہے ان لوگوں کی. اس لیے کہنا چاہتا ہوں سارے ان کی پارٹی کے لوگوں کے پاس کتنا کچھ نکل رہا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل آدمی ہے, سیاسی آدمی ہے. سیاسی آدمی کا اور عام آدمی کے ساتھ فرق ہوتا ہے. سیاسی آدمی کو سمجھ ہوتی کہ میں کون سی چیز میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, رکھ سکتا ہوں, نہیں رکھ سکتا. اگر اس نے رکھی ہے تو وہ غلط ہے, اس کو سارے پیسے اس کے ریکور ہونے چاہیے, تنخواہ بھی, اور ان کو جلیل کرنا چاہیے. اور باقی لوگ, جو لوگ جنہوں نے اپنے کام کر کے, اپنی محنت کر کے اپنا سب کچھ کھڑا کیا ہے, آپ اس کو توڑ دو گے کیا؟ اور یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے, یہ دھرم کی لڑائی نہیں ہے, یہ کوئی ازم اور ذات برادری کی لڑائی نہیں ہے. ہم تو سیدھی جو بھی ہندو ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, بودھ ہے, پارسی ہے, جو ہمارے علاقے میں رہتا ہے وہ ہمارا ڈوگرا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور اس کو بھی ایسے ڈوگرا we must fight, they must fight, اور اپنے ادھیکار کے لیے سامنے آنا چاہیے. بڑی مہربانی. یہ اگر کسی نے کوئی کوشچن ہوگا کر سکتے ہیں.